अब कनेक्टर की टाइप्स, कनेक्टर की मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आमतौर पे 8 किस्म के कनेक्टर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला ये बेसिक क्या है, प्रोसीजर कॉल, उसके बारे में हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर कॉल, अगर हम रोल्स की बात करें, 4 रोल जो हमने डिस्कस किए हैं, इन लाइन ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि प्रोसीजर कॉल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रोसीजर कम्युनिकेशन इसलिए कि सम वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड, और कोऑर्डिनेशन इसलिए भी क्योंकि वैल्यू के साथ साथ कंट्रोल विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड। डेटा एक्सेस, ठीक है जी, प्रोसीजर कॉल आपको पता है इससे पहले कि बेसिक भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं। बेसिक इज सिंपल मेथड कॉल, वेयर एज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दैट इज आल्सो कैन बी पार्ट, फॉर एग्जांपल जिसमें एक्सटेंसिव वैल्यूज इन्वॉल्व, ठीक है। देन वी हैव डेटा एक्सेस कनेक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो डाटा की एक्सेस के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डाटा एक्सेस कनेक्टर। इसमें जो है सिंपल एग्जांपल इज़ योर कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, जो आप JDBC की कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, एक वन सिंगल लाइन की, या कोई PHP वगैरह या कोई भी किस्म की आप कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें फ्रंट एंड को बैक एंड डाटा के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ वन एग्जांपल ऑफ अ डाटा एक्सेस कनेक्टर, ठीक है। और डाटा एक्सेस कनेक्टर जो है वो कम्युनिकेशन और कन्वर्जन का रोल परफॉर्म करता है, राइट। कम्युनिकेशन की तो मेक सेंस, कन्वर्जन इसलिए बिकॉज समटाइम्स we have to, when we are accessing data, or when we are storing some data into a data reservoir, so we might need to convert data into a different form. That's why we say कि data access connector है वो कम्युनिकेशन के साथ साथ कन्वर्जन की जो है वो रोल प्रोवाइड करता है, राइट। और जब आपको ये बताया कि जो सिंपल आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग, कि वो एक डाटा एक्सेस कनेक्टर की एग्जांपल है, इट मींस ऑफ कोर्स बैकएंड पे एक तो दैट माइट कंटेन अ ह्यूज प्रोजेक्ट, एक इस तरह आप जो है डाटा एक्सेस को, दैट इज़ अ ड्राइवर एक्चुअली, हम तो वन सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बट बैकएंड पे एक ह्यूज प्रोजेक्ट है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। नेक्स्ट इज जी इवेंट कनेक्टर। इवेंट कनेक्टर जैसे कि जो नाम से ही ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की सर्विस जो है ये प्रोवाइड करता है। इवेंट कनेक्टर गिव्स यू सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें क्या है कि जैसे हमने इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ा था, उसमें क्या था कि वी हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट बस, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और इवेंट बस का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें और प्रोसीजर कॉल में फ़र्क क्या है कि व्हेन इवेंट इज़ यू नो अनाउंस्ड, ठीक है, व्हेन इवेंट इज़ इन्वोक्ड, ठीक है, तो इन्वोकेशन के बाद इवेंट में कॉज सम अदर एक्टिविटीज़ और ट्रिगरिंग इन द एप्लीकेशन, राइट। प्रोसीजर कॉल में क्या होगा कि सिंपल मेथड इज हैज़ बिन कॉल्ड या वैल्यू हैज़ बिन पास्ड एंड सो ऑन। इवेंट क्या है, इवेंट के अकर होने के लिए भी कोई कंडीशन चाहिए, ठीक है, जैसे वन माउस क्लिक इवेंट, राइट। when that event has been occurred, यकीनन उस इवेंट के occurrence के बाद there might be at least one single operation, but mostly there will be multiple operation. Let's say mouse click OK पे किया अगर, तो OK के against some chain of methods will be started or initiated, ठीक है। तो इवेंट क्या है, इवेंट कनेक्टर उसी चीज़ उन्हीं को कॉरस्पॉन्ड करता है, और ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रीम कनेक्टर, ठीक है जी। स्ट्रीम कनेक्टर इज अ टाइप ऑफ कनेक्टर, और वी कैन से अ टाइप ऑफ अ मेथड दैट correspond to a huge amount of bulk amount of data transfer between multiple nodes, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसे हम स्ट्रीम कनेक्टर कहते हैं, जैसे जावा के सॉकेट्स के दरमियान, ठीक है, द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू सॉकेट्स, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, दैट कुड बी अ मीडिया डाटा, दैट कुड बी अ स्ट्रीमिंग डाटा, ठीक है। और जो थ्रू सॉकेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन ये काम परफॉर्म करेगा उसे हम स्ट्रीम कनेक्टर कहेंगे। स्ट्रीमिंग का वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, स्ट्रीमिंग जैसे कि ऑनलाइन डाटा स्ट्रीमिंग, दैट इज़ वन एग्जांपल, जो फंक्शन ये काम परफॉर्म कर रहा है उसे हम स्ट्रीम कनेक्टर कहेंगे। लिंकेज कनेक्टर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसा कनेक्टर जो लिंकिंग लिंकेज के लिए हम ज़रूर यूज़ करते हैं,
और जो है ये फैसिलिटेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। लिंकेज कनेक्टर प्रोवाइड द फैसिलिटेशन सर्विस। इसकी बेसिक एग्जांपल आपकी जो क्लास की इनहेरिटेंस है, जो हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं लाइक विद पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, वो क्या है कि वो दो क्लासेस को आपस में लिंक कर देता है, राइट, एंड वी कैन यूज द मेथड्स बिटवीन ईच अदर। दैट इज़ वन एग्जांपल ऑफ लिंकेज। इसके अलावा भी उसके मल्टीपल किस्म की एग्जांपल हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर ऐसा मेथड जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर स्टाइल में हमने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर फैसिलिटेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट, माइंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर फैसिलिटेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसका मेन रोल क्या है? अब फैसिलिटेशन किस लिए? कि हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन पाथ आइडेंटिफाई करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ना सिर्फ पाथ आइडेंटिफाई करें ताकि यूज़र्स को वो सर्विसेज पहुंच सकें जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है, ना सिर्फ उनके लिए पाथ आइडेंटिफाई करें बल्कि इंफॉर्मेशन को अलॉन्ग दोज पाथ्स हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो फंक्शन ये काम परफॉर्म करेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर जो है वो फैसिलिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आर्बिट्रेटर, राइट, आर्बिट्रेटर इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रैपर और आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर का रोल क्या है कि इट इज़ यूज फॉर रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट्स। ये कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगेन मेथड्स के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट जो है वो फिज़िकल नहीं होते। अब कन्फ्लिक्ट जैसे आपको कुछ देर पहले बताया था कि इन टर्म्स ऑफ इनपुट टाइप एंड रिटर्न टाइप हो सकते हैं। तो इसका काम क्या है, इस फंक्शन का, इस कनेक्टर का काम क्या है कि सिस्टम के ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करे, दो कंपोनेंट या मेथड्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं उन्हें ये रिजॉल्व करें। अब इसके भी मल्टीपल तरीके से जो हैं वो एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन है, कंकरेंसी कंट्रोल है, एंड सो ऑन। अब इसको समझने के लिए कि आर्बिट्रेशन कैसे हो सकती है। आर्बिट्रेशन तो जैसे अभी हमने कहा कि बेसिक कन्फ्लिक्ट के लिए हम कर सकते हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से। लेकिन इसके और एग्जांपल मल्टी थ्रेडेड सिस्टम की है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडेड सिस्टम यू नो के दे रिक्वायर्ड शेयर्ड मेमोरी एक्सेस, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन जैसे रुकावट के बगैर और टाइम के मुताबिक उनकी एग्जीक्यूशन हो। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, दो प्रोसेसेस की एग्जांपल आप देखना। लेट्स से वी से एक प्रोसेस P1 है, देन वी सी एक सेकंड प्रोसेस इज P2, ठीक है। अब P1 एक्चुअली क्या है कि एक स्पाइरल है, राइट, ठीक है, P1। और P2 है, लेट्स से व्हाट वी से इज, वो भी इसी तरह की चीज़ है लेकिन वो स्केयर शक्ल में है, इस तरह से। अब वी नीड टू मेक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन P1 एंड P2। लेकिन इस तरह से हमने सिंक्रोनाइजेशन करनी है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पहले P1 पूरे का पूरा स्पाइरल बन जाए उसके बाद P2 बने। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी वांट बोथ ऑफ देम टू बी साइमल्टेनियस, या हम चाहते हैं कि वो साइमल्टेनियसली हो। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली नहीं भी हो सकते तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी असाइन 1 सेकेंड टू P1 प्रोसेस एंड देन वी स्विच द कंट्रोल टू P2। इसे भी हम 1 सेकेंड के लिए चलाएं, राइट। देन वी अगेन स्विच द कंट्रोल टू P1। जब तक ये दोनों स्पाइरल, एक जो सर्कल फॉर्म में और एक रेक्टेंगल फॉर्म में, जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं होते, what we need to do is we need to make sure that control is switched to the other process after every 1 second, ठीक है। तो ये एक तरह की बेसिक मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट हो गया, या मल्टी टास्किंग, आप हमें से जो भी कह दें। और एक्चुअली बजाय इसके कि दोनों प्रोसेसेस के दरमियान किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट हो, हम दोनों को कुछ टाइम दे के इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों ही इकट्ठे चलें या इकट्ठे ख़त्म हों एंड सो ऑन। तो जो फंक्शन ये काम परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट एन आर्बिट्रेटर कनेक्टर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। लास्ट वन इज अडेप्टर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अडेप्टर हम रियल लाइफ में क्यों यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप के चार्जर के साथ यूजुअली वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, राइट, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो अडेप्टर इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर इज़ द सेम, कि अडेप्टर एक ऐसा, वी कैन से द मेथड है जो कि इंट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है कंपोनेंट्स के दरमियान। लेकिन
दे आर नॉट एक्चुअली इंटेंडेड टू इंटरऑपरेट, ठीक है, वो बाई नेचर वो इंटरऑपरेट नहीं कर रहे, बट वी हैव एन इंटेंशन टू मेक देम इंटरऑपरेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे कंपोनेंट्स के दरमियान इंट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अडेप्टर कनेक्टर यूज़ होता है कि जो कंपोनेंट दे हैव नॉट बीन डिज़ाइन टू इंटर ऑपरेट, जो कि आपस में इंटर ऑपरेट करने के लिए फंडामेंटली डिज़ाइन नहीं हुए, बट स्टिल वी वांट दोज कंपोनेंट्स टू और मेथड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? लेट्स से एक मेथड है, लेट्स से आई कॉल इट मेथड ए, ठीक है। अब ये क्या है, मेथड ए क्या कर रहा है कि ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न फॉर एग्जांपल। अब एक और मेथड बी है यहाँ पे, अब बी को इसकी इनपुट चाहिए, ठीक है, बट द थिंग इज बी की जो टाइप क्या है, दैट इज कैरेक्टर, और अगर ये कैरेक्टर टाइप है देन ऑफ कोर्स इट विल एक्सेप्ट लेट्स से कैरेक्टर वैल्यू। अब द थिंग इज दिस कि इसकी जो इंटीजर टाइप है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय फंक्शन बी, लेकिन फंक्शन बी जो है दैट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप लेट्स से। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू राइट सम मेथड हियर इन बिटवीन, जो क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप को प्रोसेस करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो बी के लिए एक्सेप्टेबल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक मेथड ए है जिसकी आउटकम है वो मेथड बी ने यूज़ करनी है, मेथड, लेकिन मेथड ए की आउटकम है दैट इज़ ऑफ रिटर्न टाइप इंटीजर, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, लेकिन बी जो है दैट इज़ एक्सेप्टिंग समथिंग करेक्टर और स्ट्रिंग। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, बट एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट क्या है कि इन दोनों को हमने लाजमी आपस में कम्युनिकेट करवाना है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट अ मेथड और फंक्शन, वो ये क्या करेगा कि ए की जो आउटकम है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि बी उसे यूज़ कर सके। तो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, दैट विल कॉल्ड एन अडेप्टर कनेक्टर, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस जिस तरह हम वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, वो भी क्या कह रहा है कि दो फंक्शंस के दरमियान जो कि फंडामेंटली इंटर ऑपरेट नहीं कर सकते, बट वी वांट देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, that's why that function that will perform certain role will call an adapter connector. I hope this is clear.